हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम टू आर्किटेक्चर अटैक। मैं इस चैनल पे आर्किटेक्चर स्टडी रिलेटेड और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। सो इस वीडियो में मैं कवर करूँगा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर इसे देखने के बाद आपको ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग की थियरी अगर आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप बहुत ही अच्छे से लिख सकोगे। सो स्टार्ट करते हैं। ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस कुछ ऐसा होता है कि पहले क्ले बनाई जाती है, फिर उसे मोल्डिंग किया जाता है और ब्रिक्स को ड्राई करने के लिए रखते हैं, फिर उसे बर्न करते हैं। तो सब में पहला स्टेप जो हम स्टार्ट करेंगे वो है साइट सिलेक्शन। साइट सिलेक्शन के लिए, ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए जब आप साइट सेलेक्ट करते हो तो उसका कुछ क्राइटेरिया है कि ग्राउंड प्लेन रहना चाहिए और जो साइट है वो ट्रांसपोर्टिंग रोड्स के लिए कनेक्टेड होनी चाहिए, क्योंकि जब कभी आपका मटेरियल बनेगा या कुछ आपको रॉ मटेरियल लाना है तो रोड्स की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है ब्रिक्स के लिए। और जो कुछ भी आपको मटेरियल चाहिए वो इजीली वहाँ अवेलेबल होना चाहिए, और जो वहाँ वर्कर्स काम करेंगे उनके लिए भी सारी की सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पर होनी चाहिए। तो ये था साइट सिलेक्शन का क्राइटेरिया। अब देखेंगे हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ ब्रिक्स। सो इसमें कुछ चार आपको स्टेप्स रहेंगे कि सब में पहले क्ले का प्रिपरेशन होगा, जिससे हम ब्रिक बनाते हैं वो क्ले का प्रिपरेशन होगा। फिर उस क्ले को मोल्ड किया जाएगा, फिर उसे ब्रिक्स को ड्राई होने के लिए रखेंगे, फिर उन ब्रिक्स को बर्न करेंगे। तो आइए इन स्टेप्स को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। प्रिपरेशन क्ले में फिर इसमें कुछ और स्टेप्स होते हैं। सब में पहला आता है अनसोलिंग ऑफ क्ले। अनसोलिंग ऑफ क्ले मतलब जो कोई भी आपकी लैंड होती है उसमें बहुत ज़्यादा वेस्ट मटेरियल्स होते हैं 200 की डेप्थ तक, तो इम्प्योरिटीज़ होती हैं बेसिकली। तो उसे हम ब्रिक्स बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो 200 के डेप्थ की उतनी जो अर्थ होती है ना, उसे थोड़ा सा ये डिग करके उसको मतलब फेंक देते हैं, वो हम ब्रिक बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसको बोलते हैं अनसोलिंग ऑफ क्ले। प्रिपरेशन ऑफ क्ले में फर्स्ट स्टेप। अनसोलिंग ऑफ क्ले के बाद आएगा डिगिंग। सो जैसे ही हम वो टॉप लेयर रिमूव कर देंगे, डर्टी लेयर, तो हमें जो एक्चुअल सॉइल चाहिए वो मिलेगी वहाँ। तो वो हम डिग करके निकालेंगे और जो है ग्राउंड पे इसके स्प्रेड कर देंगे। और उसके बाद वाला प्रोसेस है क्लीनिंग। सो उसमें जो कोई भी सॉइल में वेस्ट थिंग्स होंगे, जैसे कि स्टोन होंगे या कुछ छोटे प्लांट्स के मैटर्स होंगे, वो सारे हम क्लीन करके निकाल देंगे। अगर सॉइल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है तो उसको ऐसे मैनुअली क्लीन करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे कि सॉइल को वॉश करेंगे, स्क्रीन करेंगे, और जो लम्स होंगे क्ले के, उन लम्स को क्रशिंग रोलर्स में डाल के क्रश कर देंगे। तो ये हो गया क्लीनिंग प्रोसेस। अब उसके बाद वाला नेक्स्ट प्रोसेस आता है वेदरिंग। वेदरिंग में क्या होता है? वेदरिंग में जो क्लीन सॉइल हमें मिली है यहाँ से क्लीनिंग करने के बाद, उसको क्या करते हैं हम कि एटमॉस्फेयर को एक्सपोज कर देते हैं, बेसिकली ऐसे स्प्रेड कर देते हैं ग्राउंड पे, ताकि सॉइल जो है सॉफ्ट हो जाए, जो क्ले है सॉफ्ट हो जाए। वेदरिंग के लिए आप 3 to 4 वीक्स के लिए एक्सपोज कर सकते हैं। रेनी सीज़न जनरली उसके लिए सही होता है। सो आपको क्या करना है, ये जो डिगिंग का प्रोसेस है आप रेनिंग सीज़न से पहले कर सकते हैं, ताकि रेनिंग सीज़न में आप इसको वेदरिंग के लिए एक्सपोज कर सकें। वेदरिंग के बाद वाला जो स्टेप आता है वो होता है ब्लेंडिंग। अगर आपको ब्रिक्स के क्ले में कुछ एडिटिव्स ऐड करने हैं या इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं, जो कुछ भी हो ब्रिक रिलेटेड हो सकता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले स्टेज में आफ्टर वेदरिंग हम उसमें उसको मिलाएंगे, मिक्स करेंगे,
सो उसे कहते हैं ब्लेंडिंग प्रोसेस, ब्लेंडिंग ऑफ क्ले। अब उसके बाद वाला जो आएगा वो आता है टेम्परिंग। टेम्परिंग में क्या होता है, ब्लेंडिंग के बाद उसमें वाटर ऐड करके उसे या तो कैटल से के फीड से ऐसे मिक्स किया जाता है, या जो ह्यूमन रहते हैं मैन उनके फीड से, अगर स्मॉल प्रोजेक्ट हो, या अगर बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है तो पग मिल्स या ग्राइंडर से भी उसे जो है फीड से, जैसे बेसिकली ऐसे जो हम आटा गूंदते हैं ना, ऐसा ऐसे ऐसे उसके ऊपर ये करके, तो टेम्परिंग वो वाला प्रोसेस है कि उसके कॉफ कैटल से ऐसे चला के उसे अच्छे से मिक्स किया जाता है, ताकि है ना उसको प्लास्टिक नेचर ऑब्टेन हो क्ले को। सो इस प्रोसेस के बाद नाउ इट्स सूटेबल फॉर मोल्डिंग। प्रिपरेशन ऑफ क्ले इज डन। सो अभी देखते हैं मोल्डिंग। मोल्डिंग प्रोसेस में जो हमने क्ले बनाया है हम उसे यहाँ मोल्ड करेंगे। अब मोल्डिंग के भी दो तरह की मोल्डिंग कर सकते हैं हम, या तो हैंड मोल्डिंग या तो मशीन मोल्डिंग। नाम से ही समझ आ रहा है कि हैंड मोल्डिंग हैंड से होगी, मशीन मोल्डिंग मशीन से होगी। अगर स्मॉल स्केल है तो आप हैंड मोल्डिंग को जा सकते हैं, और अगर बहुत बड़ी स्केल पे आपको ब्रिक्स मैन्युफैक्चर करने हैं तो आप मशीन मोल्डिंग से कर सकते हैं। हैंड मोल्डिंग में क्या किया जाता है कि हमारे पास होते हैं मोल्ड्स, ऐसे मोल्ड्स या तो वुडन या तो स्टील मोल्ड्स होते हैं या प्लास्टिक के होते हैं। हम उसमें क्ले डाल के उसे ऐसे प्रेस करके उठा देते हैं। याद रखिएगा प्लेन सरफेस पे करते हैं। उससे पहले हम उस पर कुछ ऐश या कुछ भी सैंड वगैरह स्प्रिंकल करेंगे, और हम उन वहाँ पर मोल्ड्स को रख के उसमें क्ले डालेंगे और उसे अनमोल्ड कर देंगे ताकि वो शेप ले ले। अभी हैंड मोल्डिंग में भी और दो तरह के होते हैं, जैसे कि ग्राउंड मोल्डिंग ब्रिक्स एंड टेबल मोल्डेड ब्रिक्स। मैंने आपको जो कहा अभी ग्राउंड प्लेन होने चाहिए, सो वो हो गया ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक्स। और टेबल मोल्डेड ब्रिक्स जिस पे ब्रिक्स को हम टेबल पे बनाएंगे। मशीन मोल्डिंग में आते हैं प्लास्टिक क्ले मशीन्स और ड्राई क्ले मशीन्स। हम मशीन मोल्डिंग यहाँ नहीं देखेंगे, हम यहाँ हैंड मोल्डिंग देखेंगे। हैंड मोल्डिंग इज अगेन देर आर टू टाइप्स, ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक्स, टेबल मोल्डेड ब्रिक्स। तो ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक्स में जैसा कि मैंने कहा, प्लेन जो है ग्राउंड होती है, उस पर हम ऐश या सैंड स्प्रिंकल करते हैं और उस पर मोल्ड रखते हैं और उसमें क्ले डाल के हम उसे अनमोल्ड कर देते हैं, लिफ्ट कर देते हैं बेसिकली, और ब्रिक इसमें जो है प्रिपेयर हो जाती है। जब एक ब्रिक को मोल्ड कर लेते हैं तो वो मोल्ड उठा के वाटर में डिप करेंगे, फिर सेम प्रोसेस से दूसरे ब्रिक को मोल्ड करने के लिए जाएंगे। तो ये था ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक्स। अगर आपको नोट्स इसके बनाना है तो आप नोट्स बना भी सकते हैं और साथ ही साथ स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। टेबल मोल्डेड ब्रिक्स जो होते हैं वो भी सेम सिमिलर प्रोसेस होता है जैसा ग्राउंड मोल्डिंग में होता है, बस यहाँ पर हम ग्राउंड पे मोल्ड करने के बजाय टेबल्स होते हैं उस पर ब्रिक्स को मोल्ड करते हैं। और टेबल का साइज़ 2x1 मीटर या कोई भी हो सकता है जो बेहतर हो। मशीन मोल्डिंग को हम जाएंगे जब बहुत ही हमें लार्ज स्केल पे बनाना होगा, तो तब वो इकोनॉमिकल होता है। अब हमने देख लिया प्रिपरेशन ऑफ क्ले और मोल्डिंग। अभी हम जाएंगे ड्राइंग ऑफ रॉ ब्रिक्स। ये है थर्ड स्टेप मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स का। ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स में क्या होता है, ब्रिक को ड्राई करना एक नेचुरल प्रोसेस है। ब्रिक में कुछ ना कुछ अमाउंट का मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, तो हम उसे ड्राई करने के लिए नेचर को ऐसे एक्सपोज कर देंगे और ब्रिक्स को हम स्टैक्स में बनाएंगे। एक स्टैक कंसिस्ट करता है 10 स्टेयर्स का। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि ब्रिक्स को ऐसे ऐसे अरेंज किया जाता है और उसे ड्राई किया जाता है। तो वैसे ही ब्रिक्स को कुछ इस तरह से अरेंज किया जाता है कि बीच में एयर का सर्कुलेशन हो ताकि ब्रिक्स जो है सूख सकें। ड्राइंग पीरियड 8 से 10 दिन का हो सकता है और ये वेदर के ऊपर भी डिपेंड होता है। ड्राइंग यार्ड्स को है ना हायर लेवल पे
रखना बेहतर होगा, क्योंकि रेनी सीज़न में अगर बहुत जहाँ पानी जमा होता है वहाँ रखेंगे तो वेट होने के या उससे स्पॉइल होने के चांसेस होता है रेन वाटर से। सो ये हो गया। अगर कुछ कंडीशंस में सीज़न वो नहीं चल रहा है, ऐसे स्पेशल कंडीशंस में आप आर्टिफिशियल ड्राइंग को अडॉप्ट कर सकते हैं, जिसमें स्पेशल ड्रायर्स या हॉट गैसेस को की मदद से हम ब्रिक्स को ड्राई कर सकते हैं। अभी 3 स्टेप्स हो गए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्ले, देन मोल्डिंग, ड्राइंग ऑफ रॉ ब्रिक्स हो गया। अभी हम देखते हैं बर्निंग ऑफ ब्रिक्स। बर्निंग ऑफ ब्रिक्स जो है लास्ट प्रोसेस है इसका। सो बर्निंग ऑफ ब्रिक्स अगर स्मॉल स्केल है तो क्लैम्स में बर्न कर सकते हैं, अगर लार्ज स्केल में है तो क्लिन्स में बर्न कर सकते हैं एक सर्टेन टेम्परेचर पर। इस स्टेज में ब्रिक्स जो है हार्डनेस अचीव करते हैं और उन्हें स्ट्रेंथ मिलती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग का। टेम्परेचर जो हमें रिक्वायर्ड होता है वो है 1100 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इसके से ज़्यादा बर्न कर देंगे ब्रिक्स को तो ब्रिक्स काफ़ी ब्रिटल हो जाएगी। ब्रिटल मतलब नाजुक, ऐसे मतलब आसानी से टूट जाएंगी। और अगर हम उससे कम इसे बर्न करेंगे तो वो स्ट्रेंथ हमें ब्रिक्स में नहीं मिलेगी। सो हमें ब्रिक्स को बहुत ही प्रॉपरली जितना रिक्वायर्ड है उतने टेम्परेचर पर हमें बर्न करना होगा। तो ये थे 4 स्टेप्स ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग के। सब में पहले तो साइट सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया होता है। साइट सिलेक्शन जैसे ही ठीक से साइट अगर सेलेक्टेड है तो उसके बाद होता है प्रिपरेशन ऑफ क्ले और मोल्डिंग, ड्राइंग एंड बर्निंग। ये 4 इजी से स्टेप्स है। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ गुड ब्रिक्स भी है। मैंने सोचा था कि इसका अलग वीडियो बनाऊंगा, पर अभी 12 या 13 मिनट का वीडियो बना है। हम इसी में प्रॉपर्टीज ऑफ गुड ब्रिक्स भी देख लेते हैं। गुड ब्रिक्स के प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं? वो टेबल मोल्डेड होने चाहिए और क्लिंग्स में बर्न होने चाहिए और कॉपर कलर्ड होने चाहिए। क्रैक्स नहीं होने चाहिए उसमें। उसके जो एडजेस होते हैं शार्प और स्क्वायर होने चाहिए। शार्प एडजेस या स्क्वायर एडजेस मतलब कुछ ऐसा और कुछ ऐसा नहीं। समझ रहे हैं आप डिफरेंस के? बहुत ही गुड ब्रिक की क्वालिटी होती है कि सारे एडजेस जो है प्रॉपर होने चाहिए और स्क्वायर होने चाहिए। द कलर शुड बी यूनिफॉर्म एंड ब्राइट। ये मैंने छोटा सा मॉडल बनाया है इसलिए इसका कलर थोड़ा ब्राइट नहीं है, पर आप समझ जाओगे। कलर यूनिफॉर्म होना चाहिए। साइज़ जो है उसका स्टैंडर्ड होना चाहिए। यूनिफॉर्म शेप एंड साइज़ होना चाहिए उसका। एक और चीज़ के ब्रिक, अगर जब हम दो ऐसे ब्रिक्स को रिंग करें तो एक मेटालिक साउंड आना चाहिए, जो कि इसमें भी आ रहा है, सुन सकते हो। जब दो हम ब्रिक्स को ऐसे एक दूसरे से ऐसे स्टक करेंगे तो एक मेटालिक साउंड आना चाहिए, रिंगिंग साउंड। The bricks when broken or fractured should show a bright homogeneous and uniform compact structure free from voids। जब हम ब्रिक को ऐसे ब्रेक करेंगे, दो पार्ट में से अगर हम ब्रेक कर देंगे तो उसमें वॉइड्स नहीं होने चाहिए। जैसे कि ये देखिए, एक वॉइड यहाँ है। जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो अंदर से यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर होना चाहिए, ना कि ऐसे वॉइड्स हो या ऐसे वॉइड्स हो। The brick should not absorb water more than 20% by weight for first class bricks and 22% by weight for second class bricks when soaked in water for a period of 24 hours। अच्छा, टाइप्स ऑफ ब्रिक्स जो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास ब्रिक्स होते हैं वो मैं वीडियो नेक्स्ट वाला बनाऊंगा। अगर फर्स्ट क्लास ब्रिक है तो जितना ब्रिक का वेट है उससे 20% वाटर ही उसे एब्जॉर्ब करना चाहिए, और सेकंड क्लास ब्रिक में जितना ब्रिक का वेट है उससे 22% वेट वाटर वो ऑब्जर्व करना चाहिए। द ब्रिक शुड बी सफिशिएंटली हार्ड। नो इम्प्रेशन शुड बी लेफ्ट ऑन ब्रिक सरफेस व्हेन इट इज स्क्रैच्ड विथ फिंगर नेल। हम जब ऐसे 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 स्क्रैच करेंगे तो उस पर इम्प्रेशंस नहीं होने चाहिए। ये मैं बेसिकली आपको मॉडल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट बात यहाँ हो रही है ओरिजिनल ब्रिक की।
और ब्रिक को जब हम 1 मीटर की हाइट से ड्रॉप करेंगे तो हार्ड ग्राउंड पे, तो वो पीसेस नहीं होने चाहिए, उसके ब्रेक नहीं होनी चाहिए। सो नेक्स्ट क्वालिटी ये है कि लो थर्मल कंडक्टिविटी और ब्रिक साउंड प्रूफ होनी चाहिए। जो हम ऐसे वॉल्स कंस्ट्रक्ट करते हैं तो यहाँ कुछ ऐसे बात करें तो यहाँ पर जो है साउंड ट्रांसमिट नहीं होना चाहिए, उसे कहते हैं साउंड प्रूफ। ब्रिक अगर हम वाटर में सोक करेंगे 24 आवर्स के लिए तो उसके ऊपर वाइट सॉल्ट डिपॉजिट्स नहीं होने चाहिए, और नो ब्रिक शुड हैव द क्रशिंग स्ट्रेंथ बिलो 5.50 न्यूटन पर mm²। सो ये थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड ब्रिक। आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आप नए हैं। आप अपने फ्रेंड्स को भी मेरा चैनल रेकमेंड कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।